तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई क्लर्क 2022 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत से लोग इसी बारे में सोच के अपने प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। उनको अभी भी डाउट है कि क्या मैं इसका प्रीलिम्स क्लियर करूंगा, अगर करूंगा तो मेंस की तैयारी में कैसे करूं, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे तो इतने कम अटेम्प्ट्स है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से डाउट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी रुक चुकी है, उसी चीज को आगे बढ़ाना है मुझे। जैसे कि आप ना इस टाइम के वैल्यू को समझें, इस टाइम को कदर करें कि आपके कंपटीटर्स आपके इसी टाइम पे कितने आगे निकल जा रहे हैं, लीड ले रहे हैं। तो इस टाइम को बिल्कुल ना वेस्ट करें। तो एक छोटा सा मेरा मोटो है कि इस वीडियो तक आपको पहुंचाऊं कि क्या आंकड़े आपके सेफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए जिसको पार करते ही आपको तुरंत मेंस की तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए। और जिस आंकड़े के नीचे अगर आप हैं तो अभी आपको प्री क्लियर करने पे ज्यादा फोकस करना है और आपको एसबीआई पीओ प्री की ओर अपना मोमेंटम शिफ्ट करना है। इस वीडियो का कोई दूसरा पर्पस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क के जो स्टेट वाइज वैकेंसीज आते हैं उनको प्रेडिक्ट करना काफी इंपॉसिबल है, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल, बिकॉज इतने सारे आपके स्टेट्स हैं, इतने सारे स्टेट्स में इतने सारे वेरिएशंस वैकेंसीज में, ऊपर से 4-4 दिन में, हर दिन 4-4 शिफ्ट, 16 शिफ्ट में पेपर, और उसके बाद भी आपके अटेम्प्ट्स बहुत वाइडली वेरी, मतलब हर जगह से इसका जो कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट करना इंपॉसिबल है। तो सर इसीलिए भी आप एक वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं, एक पॉजिटिव सोच के साथ इसको आप एक्सेप्ट करो कि मैं इसका क्या कंक्लूजन है वो एंड में बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले यहां पे जो लिखा है एसबीआई क्लर्क 2021 कट ऑफ, ये गलत नहीं लिखा गया है, ये 2021 प्रीवियस ईयर की ही मैं बात कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर को मैंने अपना बेस इसलिए माना क्योंकि आपको पता है कि आपके कट ऑफ दो चीजों के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। एक है उस साल का वैकेंसी, दूसरा उस साल के जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर के थे। पेपर के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि 16 शिफ्ट के 16 पेपर के बारे में 3 से 4 शिफ्ट ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, 3 से 4 शिफ्ट बहुत ईजी है, बाकी सारे शिफ्ट आपके मॉडरेट है। मतलब उसी साल के कंपैरिजन में मैं कर रहा हूं, किसी दूसरे साल के नहीं। कंपैरिजन तो दूसरे साल के साथ भी किया जाता है, मैं उसी साल की बात कर रहा हूं। 3 शिफ्ट आपके, जैसे कि लास्ट डे का लास्ट शिफ्ट, फर्स्ट डे का थर्ड शिफ्ट या ऐसा कुछ, तो ये बहुत बहुत टफेस्ट शिफ्ट माने जाते हैं। 4 शिफ्ट ऐसे, 3 से 4 शिफ्ट हैं जो बहुत इजी है। किसी दिन का पहला शिफ्ट एक था बहुत इजी है जहां पे बहुत बच्चे अटेम्प्ट्स किए हैं, और बाकी सब एक नॉर्मल मॉडरेट इन दोनों के बीच में है। तो इससे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट तो था ही। लेकिन जब बात आती है वैकेंसी के, तो वैकेंसी से मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि साल 2021 यानी कि लास्ट ईयर जो आपके टोटल वैकेंसीज थे वो 5100 समथिंग थे, तो 5200 मान के चलो। और इस साल 2022 में जो वैकेंसीज है वो 5486 टू बी प्रिसाइज है, जिसको मैं 5500 मान के चलता हूं। तो ओवरऑल आपके कट ऑफ में ज्यादा अंतर ना होने के कारण ही मैं इस एसबीआई क्लर्क 2021 के वैकेंसी कट ऑफ को ही अपना बेस मान के चलता हूं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस होंगे। क्या है वो एक्सेप्शंस? इसमें बहुत से ऐसे स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज या फिर ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा बढ़ के मिले होंगे आपको। बहुत से ऐसे जगह होंगे जहां पे इस बार प्रीवियस ईयर के मुताबिक कम वैकेंसीज होंगे। बहुत से ऐसे स्टेट्स होंगे जो पिछले बार नहीं दिए थे, इस बार रिपोर्ट किए हैं, इस बार नहीं दिए हैं, पिछले बार रिपोर्ट किए थे। ये तो सिर्फ हम टोटल की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल तक पहुंचना मेरे बस की तो बात नहीं, क्योंकि इतने एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और वो आप अपने इंडिविजुअल स्टेट के हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा कि कितने वैकेंसीज ऊपर नीचे हुए हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और उसी हिसाब से कंक्लूजन पे पहुंचना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्या सच में इन वैकेंसीज और इन कट ऑफ से कुछ लेना देना है? उसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं साल 2020, जिस साल 2020 में मैंने खुद इस पेपर के प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों को क्लियर किया हुआ था। मैं उस साल को आपको लेके जाना चाहता हूं। और उस साल की अगर अपन बात करें तो उस साल आपके 8000 वैकेंसीज थे। 8000 वैकेंसीज से आपको ये नहीं लग रहा कि इन दोनों सालों के मुताबिक उस साल में बहुत ज्यादा वैकेंसीज, तो कट ऑफ कम होना चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तीनों तो शायद पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का 76.5, ध्यान रखिएगा। लेकिन उस साल 68.75, काफी 7 से 8 मार्क्स से गिर गया। दिल्ली का 83, लेकिन वो गिर गया आपके पास 76.25। गुजरात का आपके पास अगर देखा जाए 64.5, मैंने सीक्वेंस में भी रखा है ताकि आपको आसानी हो। 56.75, 7-8 मार्क्स से घट रहे हैं, 7-8 मार्क्स से। उड़ीसा अपने स्टेट की अगर मैं बात करूं 82, सीधा आ गया भाई 68.25, 12-14 मार्क्स से घट गया है। तो ये तो कंफर्म है कि वैकेंसीज की वजह से ऐसे रोल रहते हैं। लेकिन क्या आपने पंजाब की ओर नजर गड़ाया? हाँ सर, पंजाब अगर मैं देखूं तो आपके साल 2021 में 75.5 था, लेकिन इस साल आपका 77.5 है 2020 में। सर ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है, गलत वाला डेटा दे रहे हो। ना, गलत डेटा नहीं है। ये डेटा ओवरऑल का था, इसीलिए तो मैं कह रहा था अंदर घुसोगे तो और प्रैक्टिकल चीजें निकल के आएंगे।
ये हुआ होगा कि साल 2021 लास्ट ईयर में पंजाब के वैकेंसीज ज्यादा होंगे, लेकिन साल 2020 में पंजाब के रेगुलर जो रीजनल वैकेंसीज है वो कम होंगे, जिस कम वैकेंसीज के लिए जब बच्चे फाइट किए होंगे तो कट ऑफ बढ़ गया होगा। तो ये अंदर घुसने के बाद पता चलेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रेडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है नेक्स्ट टू, लेकिन एक अंदाज से एक रॉ फिगर तो हम ले ही सकते हैं, जिससे कि तैयारी करना है या नहीं वो जान पाएंगे। कैसे? आ जाता हूं आपको 2021 के कट ऑफ के पास। क्या आपको इस 2021 के कट ऑफ में कुछ खास दिखा? सर क्या खास दिखा? मैंने कहा इसके पास नजर गड़ाओ, गुजरात के कट ऑफ के पास। हाँ सर देखा। इससे क्या इससे नीचे कोई भी कट ऑफ आपको जाता नजर आ रहा है? और ये सारे के सारे जनरल कट ऑफ है, ठीक है। इससे नीचे कोई भी स्टेट का कट ऑफ जाता नजर अरे है कर्नाटका 64.25। तो यही है दोनों। और कोई ये मैं देख लेता हूं एक बार, इतना बड़ा वीडियो बनाने से पहले थोड़ा खुद क्रॉस चेक करना होगा। 64 से नीचे कहीं नहीं है। इससे तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि इतने वैकेंसीज में आपके चेंजेस ना होने के कारण इस आंकड़े से बिलो तो आपका आंकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है और बच्चों का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं नंबर्स को 65 के नीचे तो ले नहीं सकता। तो ये मेरा कंक्लूजन था प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के मुताबिक कि 65 के नीचे वैकेंसीज जाने के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे। और वो भी सारे स्टेट, इनमें से तो बहुत से ऐसे स्टेट होंगे जहां पे 80 का आंकड़ा भी पार होगा। मैं अभी से बता दे रहा हूं आपको, 65 में बता रहा हूं यूनिवर्सल, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसका 65 से नीचे होगा, वो टाइप का बोल रहा हूं। और उसमें जान डालने के लिए ये पोल काफी था, जो पोल हमने टेलीग्राम ग्रुप पे करवाया था कल, क्योंकि टेलीग्राम पे हम वाइड रेंज के पोल ले सकते हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब पे नहीं करवाया था, टेलीग्राम पे करवाया था। और वहां आप देख सकते हो 6%, 7%, अचानक से 2 डिजिट 11% कब आया? जब 66 से 70 के अटेम्प्ट्स की बात की गई। जब मैंने 71 से 75 अटेम्प्ट पूछा तो यहां पे आपके पास आ गया 14%, यहां पे 14%, यहां पे 15%, यहां पे 14%। मतलब ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आपके इस रेंज में है, 71 प्लस के रेंज में। इसको भी हटा सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको भी आप हटा सकते हो। लेकिन अगर अपन बात करें कि 71 से ऊपर की अगर मैं बात करूं, तो ये तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि मैक्सिमम 65 से नीचे नहीं हो सकता। आपके अटेम्प्ट्स के कारण मैं कह सकता हूं कि 70 से नीचे नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम स्टेट के यहां से मैं ओवरऑल देख पा रहा हूं कि 67 से तो नीचे नहीं आएगा, जो मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूं। 67 एक मिनिमम स्कोर है जो हर एक स्टेट में आपके लागू हो सकते हैं। और इन सब के बाद मैं एक और पॉइंट भी कहना चाहता हूं कि सर ये बच्चों का क्या है, 81 ये बच्चों का क्या है? इन बच्चों के कारण कुछ स्टेट जहां पे वैकेंसीज कम है, आपके वहां पे 70 से 75 के बीच में किसी जगह का होगा, 76 से 80 के बीच में कुछ जगह का होगा, 81 से लेके 85 जहां पे वैकेंसीज बहुत कम हो, वहां पे ये आंकड़े भी आपके टच कर सकते हैं। मैं आपको ओपनली बता देना चाहता हूं। बट ये भी बताना चाहता हूं कि इन सारे फिगर्स को देख के आप अपनी तैयारी तो बिल्कुल ही ना रोकें, क्योंकि सामने वाला तो कुछ भी बताएगा। जब रिजल्ट आके 50 कट ऑफ आएगा, आप लोग मुझे बोलते रहोगे, मैं नहीं सुनने वाला। लॉस आप ही का है, तो तैयारी आप ही को करनी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप में से जितने लोग, कोई भी स्टेट कहां से भी आपने पेपर भरा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने 60 प्लस का अटेम्प्ट लिया है तो आपको अभी कम से कम मेंस की तैयारी तो करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि मेंस का तैयारी अगर आप कर लोगे तो आपसे कोई छीन के नहीं ले लेगा, वेस्ट तो नहीं जाएगा, आप एक स्टेप आगे रहोगे समय के। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काफी लेट हो जाता है और उस टाइम पे गिव अप करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। इसीलिए मैं आपके टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए ये कह रहा हूं। सर आप पागल हो गए हो। मैंने कहा क्यों? आंकड़े 65, 67 इतने की बात करो और बच्चे को बता रहे हो 60 प्लस के अटेम्प्ट्स के साथ। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। क्या आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग से एक चीज 4 बार कह चुका है आपको कि 4 दिन में 4 शिफ्ट में 16 शिफ्ट में पेपर तो आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे। हो सकता है आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो जो कि दूसरे कंपटीटर्स के हिसाब से जहां स्टैंड कर रहे हैं, आप उस हिसाब से 70-72 के आंकड़े में होने चाहिए। लेकिन आप एक डिफिकल्ट शिफ्ट में आने के कारण आपका जो आंकड़ा है वो 62-63 में अटक गया जाके। तो क्या आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और बढ़ के क्या वो 70 का आंकड़ा भी नहीं छू सकता? आ सकता है। आपने देखा है कि 7-8 मार्क तक आपके नॉर्मलाइजेशन के स्कोर्स बढ़ते हैं, और 70 का आंकड़ा पार करते ही क्या आप इस वाले बढ़िया घर से आ गए? आपने 65 क्या होगा, क्या आप इस घर में नहीं आ सकते? आ सकते हो। तो आप भी आ सकते हो। आप बस एक गलत शिफ्ट में थे। मैं आपको यह मोटिवेट करना चाहता हूं, आप बस एक गलत शिफ्ट में थे। इफ यू आर डिजर्विंग देन डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन किसी दूसरे के बात में आके कि इतना 80-90, बिल्कुल नहीं। आपको तैयारी करना है आपके लॉस के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए सब बोल देंगे मैंने बोला था ये कटा, मैं भी बोला हूं पास्ट में, लेकिन आपके लॉस के लिए कोई सामने नहीं आएगा। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, वीडियो का पर्पस पॉजिटिवली लो और मेंस की तैयारी करना चालू करो। और ओपन चीज 60 से नीचे अगर आपने किया है, और ये मैं सब जनरल कैटेगरी के लिए कह रहा हूं,
अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये पेपर क्लियर नहीं हुआ तो उसको भी पॉजिटिवली लो, क्योंकि अभी अगर आप पेपर का प्रीलिम्स क्लियर भी कर देते हो तो रेंगते रेंगते करो, कंफर्टेबली नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको कंफर्टेबल जोन में प्रीलिम्स को क्लियर करना है, तब जाके मेंस में आपको एक पॉजिटिव फील होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दो भाई एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की ओर, और दुना कुछ दूसरे सोचे हुए। तो यही था आज का वीडियो के पर्पस। मैं आपको जो कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा कि कोई भी स्टेट का 65 से नीचे नहीं जाएगा। मैक्सिमम स्टेट्स के कट ऑफ 70, 75 और 76 से 80, यहां पे मैक्स चीजें, मैक्स स्टेट्स रहेंगे, और मिनिमम स्टेट 65 से 70 के बीच में रहेंगे, और बहुत रेयरली 81 से 85 के बीच में। तो अगर आप इन सबको भी अगर कंबाइन कर ले तो एक फिगर आपको और दिखना चाहिए। इफ यू हैव अटेम्प्टेड 75 प्लस, then definitely you hold a strong chance to clear this paper. ठीक है, यू होल्ड अ स्ट्रॉन्ग चांस, बट इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम विच स्टेट यू हैव अपीयर्ड, उस स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है। तो ये चीज तो बताना पॉसिबल नहीं है, बस मैंने इतना कहा। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अपने राय जो है, फीडबैक जो है, वो कमेंट सेक्शन पे जरूर से डालिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं आपके हेल्प कर पा रहा हूं या नहीं। तो वही कहकर सेशन को एंड कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक लास्ट अपडेट आप तक मैं पहुंचा देना चाहता हूं। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, बिल्कुल सही समय है 20% का फ्लैट ऑफ अवेल करने का अपने बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और वो भी अप टू नवंबर 30 तक। और नवंबर 30 से पहले इस ऑफर को अवेल करने के लिए जो कोड आपको इस्तेमाल करना है वो है CD Live, और इस कोड के इस्तेमाल करते ही आप जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के साथ इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे बैच की, वो है एसबीआई पीओ के लिए प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच की। ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे प्रीमियर बैच में, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपके सिलेबस कवरेज पे। तो इस बैच को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके प्रिपरेशन पे चांद लगा देगा। तो बस यही कह के आज के सेशन को एंड करता हूं। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।